Hi everyone, I'm Surbhi Reheja and welcome back to the official channel of Bansal Academy. सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस फॉर एचपी टीजीटी मेडिकल एग्जाम और हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे बॉटनी एनालिसिस की। तो यहाँ पर पास्ट जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उन सब के टॉपिक वाइज डिस्टिंक्शन की है, टॉपिक वाइज यहाँ पे वेटेज बताया गया है कि किस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन है जो आए हैं, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अभी तक जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उन सब में, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों जानना है कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए या फिर क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक आए हैं या कितने क्वेश्चंस अभी तक ईच चैप्टर से पूछे गए हैं। क्योंकि देखो सिंपल सा होता है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी में हमें ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सो दैट हम अपना एक मतलब शेड्यूल उस बेसिस पर हम बना पाए, अपनी स्ट्रैटेजी उस बेसिस पर रेडी कर पाए जहां पर हमारा फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज्यादा हो और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां पर हम कम फोकस करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके एग्जाम में वेटेज ही नहीं होती है। तो ये जो हमें एनालिसिस है, ये जो हमें पता लगता है कि किस टॉपिक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है या फिर किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वो आपको पता लगता है जब आप पास्ट पेपर्स को देखते हो, टॉपिक वाइज आप सेपरेशन करते हो कि कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तब आपको क्लियर एक आइडिया मिलता है कि आपको किस चैप्टर को कितना डेप्थ में पढ़ना है और किस चैप्टर पर आपको थोड़ा अपना कम टाइम इन्वेस्ट करना है। तो देखना है कि आपकी जो बॉटनी में जो यूनिट्स रहती हैं उसमें कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर्स है जिसकी ज्यादा वेटेज अभी तक प्रीवियस एग्जाम्स में देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चैप्टर नेम मेंशन है, टॉपिक नेम्स यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आपका ईयर ऑफ एग्जामिनेशन है, साथ में मेंशन है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो आपके इस ईच टॉपिक से आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे टॉपिक्स जो मेंशन है ना, कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो आपके कॉमन हैं, जो बॉटनी जोलॉजी दोनों में ही रहते हैं और स्पेसिफिकली हम बॉटनी की तो बात करेंगे ही करेंगे, बट इसके साथ यहाँ पे कुछ एडिशन में कुछ कॉमन टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, वो भी हम साथ में यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपका पहला जो टॉपिक यहाँ पे गिवन है, पहला टॉपिक यहाँ पर है सेल बायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे गिवन है वो है सेल बायो। अब सेल बायो के यहाँ पर देखो आपको कैसे समझना है। सेल बायो यहाँ पर है, सेल बायो के 1991 में क्वेश्चंस कितने आए, 1992 एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आए हैं, सेम फॉर 1994, 1995, 6, 8, 99, 2001, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 एंड 20। तो आपका जो अभी पास्ट एग्जाम है रिसेंटली अभी 20 में ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ऐसा डिस्टिंक्शन है। तो सेल बायो में इतने क्वेश्चंस आए हैं। फिर यहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर प्लांट किंगडम से है। ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी इज प्लांट किंगडम। तो आपका जो प्लांट किंगडम चैप्टर है, क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है कि कितने नंबर कितने क्वेश्चंस अभी तक इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ ही ना आपका जो लिविंग वर्ड वाला होता है ना, जो बेसिक रहता है लिविंग वर्ड वाला चैप्टर, टेक्सोनोमी वगैरह जो मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है वो सब भी इसी में साथ में इंक्लूडेड है। फिर आपका जेनेटिक्स आता है, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर आता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये यहाँ पर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट ब्रीडिंग, इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो आपके स्पेसिफिकली फैमिलीज से थोड़ा पूछे गए थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक बॉटनी में वो पार्ट यहाँ पर आता है। एंड लास्ट यहाँ पर है मिसलेनियस साइंटिफिक नेम एंड टर्म्स। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो हम ऐसा है कि हम उसको किसी चैप्टर में डिवाइड नहीं कर सकते कि किस चैप्टर्स में वो क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऐसे साइंटिफिक टर्म से रिलेटेड है, कुछ टर्म्स है कि टर्मिनोलॉजी में कि इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है या फिर इसकी डिस्कवरी किसने यहाँ पर की। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी जो आपके एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो आपका जो सेल बायो है, सेल बायो में 1991 में एक क्वेश्चन आया था, 1992 में 8 क्वेश्चन आए, 4 में फिर 11 क्वेश्चन आए, 95 में 6, 96 में 7, 98 में 5, 1999 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था सेल बायो से। फिर 2000 में 2 क्वेश्चंस, 1 में नहीं आया। फिर 2 में 2 क्वेश्चंस, 3, 6 एंड 8 क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। 10 एंड 12 में 1 एंड 3 क्वेश्चंस आए। देन 15, 16 में फिर से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है और 18 और 20 में 2 और 4। तो अभी देखा जाए
तो आपका जो रिसेंट एग्जाम है 20 वाला, उसमें सेल बाय से आपके 4 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे हम अगर बात करते हैं प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में 2 क्वेश्चन है, फिर 2 पेपर में क्वेश्चन नहीं मिला, फिर 2 और 9, देखो 9 क्वेश्चन आए हैं प्लांट किंगडम से 1998 के एग्जाम में। 1999 में क्वेश्चन नहीं आया, देन 3, 4, 1 नो क्वेश्चन, 2008 में 2 क्वेश्चन आए, फिर कॉन्टिन्यूसली 10, 12, 15 यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया प्लांट किंगडम से। 16 में फिर से यहाँ पर कितने 11 क्वेश्चन आए, और 18 में 4, एंड 2020 एग्जाम में 9 क्वेश्चन है जो प्लांट किंगडम पार्ट से आए। ठीक है, अब देखो अगर देखा जाए ना, मतलब अगर हम देखें पेपर्स में फ्रिक्वेंटली नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे, बट जब भी पूछे जा रहे तो कुछ एक अच्छी वेटेज रखता है आपका प्लांट किंगडम चैप्टर। फिर ऐसे नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 1 आया है, फिर नहीं आया कोई भी क्वेश्चन, फिर 1, 1 कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर 3 आया, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, 2, 1, 1 फिर कुछ क्वेश्चन नहीं है। बट अभी अगर देखा जाए तो रिसेंट एग्जाम में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो क्वेश्चंस भी कैसे कुछ 2, 1, 2, 1, 2, और अभी एग्जाम में यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है जो आए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपका जो टॉपिक आ जाता है ना, इसमें आपके फंजाई से टॉपिक मतलब क्वेश्चंस बन जाता है। जैसे हम किंगडम्स पढ़ते हैं ना, 5 किंगडम, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम 3 किंगडम्स पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टेंट, फंजाई। प्लांट किंगडम अलग से चैप्टर होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि जो 3 किंगडम्स हैं, इन 3 किंगडम से रिसेंट एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिर यहाँ पर जेनेटिक्स आता है। जेनेटिक्स आपका कॉमन है, आप इसको काउंट कर सकते हो बॉटनी या जोलॉजी में भी। सेम फॉर द सेल बायो, सेल बायो भी आपका बॉटनी जोलॉजी दोनों में ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए, बट उसके बाद अगर आप एग्जाम में देखो तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर 2, 3, 1, 3, 2, 2, 8, 4, 2, 3 ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, और अभी एग्जाम में यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2, 3 या मतलब आप एक 2, 3, 4 का यहाँ पर देख सकते हो कि इतने क्वेश्चंस हैं जो एवरेज पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्लांट फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आती है प्लांट फिजियोलॉजी। अब इसमें इनिशियल एग्जाम में आपका जो 95 वाला एग्जाम है 12 क्वेश्चन आए, फिर 2000 में 13 क्वेश्चन, 2002 में 10 क्वेश्चन, फिर 1 to 4 ऐसे करके यहाँ पर चला, और 18 एंड 20 में देखो तो आप 11 क्वेश्चन है जो प्लांट फिजियोलॉजी से आए। तो प्लांट फिजियोलॉजी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बनती है जिसमें हाई वेटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में भी 7 क्वेश्चन है जो 94 में पूछे गए। इसके अलावा इनका जो एवरेज अभी चल रहा है 1 to 1 2 का ही है कि 1 मतलब इतने ही क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, और बीच में कुछ एग्जाम्स में यहाँ पर क्वेश्चंस आए भी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मींस जिसमें आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब पढ़ते हो। तो इसमें आपका देखो तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कितने यहाँ पर 5 क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं 2006 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से कम क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए भी तो कितना मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही हैं जो आए हैं, वो भी 2018 में आया है, 2010 में, एंड 1995 में 2 क्वेश्चन आए हैं, बाकी सब में 1 है, और एग्जाम में क्वेश्चन आए भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें देखो क्वेश्चन की जो वेटेज है वो थोड़ी कम है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं वो 4 क्वेश्चन है जो आपके 2018 के एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 to 1 2 मतलब यहां से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 to 3 क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के में भी एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, मैक्सिमम जो आपका आया है 5 क्वेश्चन है जो 98 में पूछा गया। इसके बाद जो आपके 16 और 18 का एग्जाम है इसमें 4 क्वेश्चन है जो आए हैं। ठीक है, फिर आपका प्लांट ब्रीडिंग रहता है। प्लांट ब्रीडिंग में तो देखो सिर्फ 2000 में है जो क्वेश्चन आए हैं, अदरवाइज यहाँ पे 2 क्वेश्चन, और रिसेंट एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। 2015 में एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है प्लांट ब्रीडिंग से। फिर नेक्स्ट आपका बनता है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में 2000 का जो पेपर है इसमें कुछ एक्स्ट्रा से क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए थे। ठीक है, 2000 में ही है, बट इसके अलावा अगर आप देखो तो और किसी पेपर में इकोनॉमिक बॉटनी से ऐसा क्वेश्चन नहीं बने। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है मिसलेनियस साइंटिफिक नेम एंड टर्म्स में। तो जो आपका फर्स्ट एग्जाम था ना 1991 का, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यही वाले देखने को मिले थे जिसमें यहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स आई थी, या फिर आपको कुछ साइंटिफिक नेम बताने थे, साइंटिस्ट के नेम थे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस यहाँ पे थे। 1991 का पहला पेपर था, बट उसके बाद ये रेशो कम हुआ। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर कैसे 3, 2, और अभी रिसेंट के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपकी एक कंप्लीट प्रीवियस पेपर एनालिसिस है, जिसमें यहाँ पर हर एक पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मेंशन है। अब यहां से आप एक क्लियर कट आइडिया ले सकते हो कि आपको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए कैसे कैसे यूनिट्स को अरेंज करना है, किस यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। देखो, पढ़ना हमें सब होता है। जब हम फर्स्ट टाइम रिवाइज करते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट टाइम में हमें पूरा ही सिलेबस कवर करना होता है। एक्चुअल में जब हम रिवीजन करते हैं, तब रिवीजन पे होता है कि हमें कुछ टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना होता है और कुछ टॉपिक्स को हम कम फोकस कर सकते हैं। ज्यादा फोकस और कम फोकस करने से मतलब क्या होता है ना, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमें करनी होती है मल्टीपल टाइम रिवीजन। ठीक है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, तो आपको उसको जितना ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएगा। तो मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड रखते हैं ऐसे टॉपिक्स जिनकी होती है ज्यादा वेटेज। ठीक है, ऐसे आपके जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें एक दो इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे प्लांट ब्रीडिंग वाला है, अनेटमी चैप्टर है, या आपका मॉर्फोलॉजी चैप्टर है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस कम है। वन टाइम तो आप सब चैप्टर्स करोगे, बट इन क्वेश्चंस के आप वन टाइम या टू टाइम भी रिवीजन करोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन से कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपका सब्जेक्ट है जो ज्यादा वेटेज रखता है, तो उसको जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर होंगे उनको आप एक या दो बार रिवाइज करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हायरार्की बनाए, ठीक है, इंपॉर्टेंस के बेसिस पर ही यहाँ पर जो भी मेंशन है, अब इसी के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा यहाँ पर होगा, तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी। तो हम बोल सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए वो होगा प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट। प्लांट फिजियोलॉजी में हम 5 चैप्टर्स करते हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन। ये सब टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी का तो ऐसा कोई चैप्टर भी नहीं है कि जो आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एक भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से। ठीक है, तो ये होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकेंड नंबर पर जो हमारा यहाँ पर जाएगा, इट इज प्लांट किंगडम या प्लांट डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के अगर आप रिसेंट एग्जाम में भी देखो तो कैसे यहाँ पे नाइन क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। प्लांट किंगडम वैसे भी इंपॉर्टेंट बनता है। हम इसमें ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसके बारे में पढ़ते हैं ना। तो ब्रायोफाइट में भी हम आगे एग्जाम्पल्स करते हैं, स्पोरोफाइट्स के बारे में देखते हैं। तो स्पोरोफाइट से आपके जनरली क्वेश्चन बन जाता है, जिम्नोस्पर्म से भी आपके क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इनका मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, रिड्यूस टाइप का है, फुली डेवलप है, डिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, लाइफ साइकिल्स हैं। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको प्लांट किंगडम चैप्टर पर फोकस करना है। इसके बाद अगर हम देखें तो आप जैसे प्लांट किंगडम तो करोगे, प्लांट किंगडम के साथ साथ आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट भी साथ में कवर कर लेना, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज यहाँ पर दे रहे हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिकली बॉटनी वाले पार्ट का देख रहे हैं। तो बॉटनी वाले में अगर देखा जाए तो प्लांट फिजियोलॉजी नंबर 1 पर आता है, फिर प्लांट किंगडम सेकंड पर आएगा, थर्ड आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आप इसके बाद कर सकते हो यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ये आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर आप कर सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर ये आपका यहाँ पर आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग। तो ऐसे आप एक हायरार्की बना सकते हो, जिससे आपको एक हेल्प मिलेगा कि कैसे आपको चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा से यहाँ पर टॉपिक बनते हैं जो आपके स्पेसिफिकली कॉमन पार्ट यहाँ पर है। अब इन कॉमन में जैसा आपका यहाँ पर आता है सेल बायो जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिकली यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखें ना, आपका ये जो सेल बायो वाला पार्ट है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट होता है, बायोमोलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम वेटेज जाती है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में मतलब एक के बाद एक दो करके क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेनेटिक्स के बाद फिर सेकंड यहाँ पर बनता है सेल बायो, सेल बायो के बाद फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और फिर फोर्थ नंबर पर आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स। तो ये कॉमन चैप्टर्स का आप ऐसे सीक्वेंस बना सकते हो कि आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है। तो जेनेटिक्स है, सेल बायो है, और फिर यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आता है, और फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका जाएगा मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस था। स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे बॉटनी की बात की है और कुछ कॉमन चैप्टर्स यहाँ पे लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए।
सो अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, क्योंकि काफी सारी चीजें आपकी हैं जो आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। रिवीजन के लिए भी एक्टिव रिकॉलिंग कीजिए, पैसिवली रिवाइज कीजिए। एक्टिव रिकॉलिंग में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद नोटबुक बंद करो और फिर माइंड में रिकॉल करो कि आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। पैसिव रिकॉलिंग में जैसे आपके कुछ साइंटिफिक टर्म्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जस्ट आपको वहां पे रीड आउट करना है, ठीक है, रीडिंग करनी है। दोनों मेथड ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे रिवीजन के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।